उसमें क्लैट वाले टॉपिक में ना आपको एक दिन एवरेज वाला करवाया था, थोड़ा हल्का सा रिवीजन। क्योंकि जो डाटा वाला आता है या पाई चार्ट वाला आता है या लाइन ग्राफ वाला आता है, उसमें एवरेज और दूसरा टॉपिक परसेंटेज, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं। तो एवरेज वाला आपने कर लिया होगा, और एक आपको नोट्स भेजे थे प्रॉफिट लॉस वाले, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, वो टॉपिक भी आपको करवाएंगे। आज थोड़ा आपको परसेंटेज का रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम वो डाटा वाला वो पोर्शन शुरू करेंगे। बीच में बेटा +1 का जो सब्जेक्टिव वाला सिलेबस था ना, वो सिलेबस थोड़ा पीछे रह रहा था, उनका एक टेस्ट था, इस वजह से आपकी वीडियो नहीं डाली। अब आगे हम रेगुलरली डालेंगे, रेगुलर नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो तो आपको जरूर मिलेगी। देखो बेटा परसेंटेज का, परसेंटेज क्या होता है कि पर 100 पे या फॉर एवरी 100 पे जो हम निकालते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए सिंबल तो आप ये यूज करते हैं, निकालने हर बच्चे को आती है, बस यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके अंदर आपका यूज होगा। अब देखो यहाँ पे पर 100 या फॉर एवरी 100 का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 स्टूडेंट है, एक बच्चा है राहुल नाम का, एक साहिल नाम का बच्चा है, जैसे साहिल, ठीक है। इन 2 बच्चों ने कोई पेपर दिया, एक पेपर की बात नहीं करें, दोनों ने अलग अलग पेपर दिए। जैसे राहुल ने जो पेपर दिया ना, वो आपका 110 मार्क्स का था, और जो साहिल ने जो पेपर दिया वो 135 मार्क्स का था। राहुल ने जो पेपर दिया वो टोटल 110 नंबर का है, साहिल ने जो पेपर दिया वो 135 नंबर का है। राहुल ने जो 110 नंबर का पेपर दिया उसमें उसने स्कोर किया 78 मार्क्स का, ठीक है। और साहिल जो था जिसने 135 मार्क्स का पेपर दिया था, उसने अगर जैसे लगा लो स्कोर किया, हम ले रहे हैं 89 मार्क्स, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि राहुल और साहिल में से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है, तो हम 78 और 89 को देख के ये नहीं कहेंगे कि 89 साहिल जो है, साहिल जिसने 89 मार्क्स लिए वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हम यहाँ पे पर 100 पे निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि बेटर स्कोर राहुल का है या साहिल का है। पर 100 वर्ड का मीनिंग समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि 89 मार्क्स 78 से ज्यादा हैं, बात हो रही है पर 100 की, क्योंकि 89 स्कोर कर रहा है 135 में से और 78 स्कोर कर रहा है 110 में से। हम यहाँ पर 100 पे निकालेंगे, और पर 100 पे निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जो बेटर स्कोर है वो राहुल का है या साहिल का है। अगर हम राहुल का पर 100 पे निकालते हैं, जैसे आप नॉर्मली आप भी तो अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, पर 100 का मतलब पेपर कितने नंबर का था, 110 नंबर का, उसने स्कोर कितना किया 78। हम ये पता लगा लेते हैं कि उसने कितने परसेंट मार्क्स गेन किए, कितने परसेंट मार्क्स ले रहा है। सोल्व करो, ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 780 अपॉन में 11। जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 7, उसके बाद 0, फिर पॉइंट और ये 9। मतलब हम यूँ कहेंगे कि 70.9 जो राहुल है वो अपने टोटल स्कोर का कितना परसेंट गेन कर रहा है, 70.9%। अगर हम साहिल का निकालते हैं तो साहिल ने जो पेपर दिया था वो 135 मार्क्स का है, और उसमें से उसने 89 मार्क्स स्कोर किया। अगर हम ये निकाले पर 100 पे मतलब वो कितनी परसेंटेज ले रहा है, तो 100 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अगर हम इसके निकालते कि ये कितने परसेंट गेन करेगा, करो सोल्व। ये हमारा 5 से कर दो कैंसिल, ये 20 आ गया, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 27। और टर्म अगर कैंसिल हो गई तो ठीक है, नहीं तो पूरा डिवाइड करो, आप पूरा डिवाइड करोगे तो ये आपका 65.9 आ जाएगा। अब देखो राहुल ने 70.9% गेन किया उस टेस्ट में, और साहिल ने जो पेपर दिया था उसने 65.9% गेन किया। तो यहाँ पर हम इसको देख के नहीं कह सकते कि साहिल की बेटर परफॉर्मेंस है। जब हमने पर 100 पे डाटा निकाला तब हमें पता चला कि राहुल और साहिल में से बेटर परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, राहुल दे रहा है। तो ये तो मतलब होता है पर 100 का। जब हम वो डाटा वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बेटा, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा। कैसे, जैसे 2 सिटी दे देगा,
कुछ भी लगा लो, 2 टीम दे दी, 2 सिटी दे दी, उसमें उसने जो भी डाटा डाला, या फिर 2 या 3 सब्जेक्ट दे दिए जाए, 2 या 3 स्टूडेंट दे दिए जाएं, उसका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का इस तरह से दे दिया जाए, फिजिक्स वाला पेपर 50 नंबर का है, मैथ्स वाला 80 का है, इंग्लिश वाला 70 का है, तो वहां से भी पहले पर 100 पे निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो आपसे लिस्ट से लिस्ट पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने वाला पूछे, तो उसके अंदर इसका यूज होगा कि पहले हम पर 100 पे निकालेंगे कि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितना % गेन किया, और उसके बाद उस क्वेश्चन में जो कहेगा कि भी आपको लिस्ट वाला ढूंढना है या मैक्सिमम वाला ढूंढना है, वो उसके बाद हम देखेंगे। तो ये तो होता है पर 100 पे निकालना, यानी कि टोटल जितने मार्क्स का है, जितने में बच्चा गेन कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पर 100 का। उसके बाद हम पढ़ेंगे भी कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि आपके पास जो फ्रैक्शन में नंबर है उसको परसेंटेज के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे आपके पास 1/4 है, फ्रैक्शन क्या है 1/4, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस पर परसेंट लगा देंगे, यानी कि 1/4 अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो वो परसेंटेज के अंदर क्या लिखा जाएगा, 25%। अगर आपके पास 3/4 है फ्रैक्शन में और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% हो जाएगा। अगर हमारे पास 2/5 है फ्रैक्शन में और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 100 से, ये आ जाएगा, कैंसिल किया तो 20 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 40%। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया जाए और अगर उसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, सोल्व कर दो, वो आपका फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं जो अगर आप सीधा याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, बाकी कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, आप सीधा कन्वर्ट करके भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए, अगर उस डाटा को परसेंटेज में करने की ज़रूरत है तो आप उसको कर सकते हो। अब सुनो सेकेंड कि परसेंट, ये तो था फ्रैक्शन से परसेंटेज में, दूसरा हम करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डाटा हमें परसेंटेज में मिलेगा और उसका क्या बनाना है, फ्रैक्शन। जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब डाटा परसेंट में है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आप परसेंट का साइन तो हटा देंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। जैसे 25% है, वापस इसी को ले रहे हैं और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंट तो हटा देना, और जब परसेंट हटाओ तो 100 से क्या कर देना, डिवाइड, और इसको सोल्व कर देना, तो वापस से 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये होगा आपका कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 45% है, परसेंटेज हटानी है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसके बाद इसको क्या करो, सोल्व करो, कितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है सोल्व कर दो, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 9/20। तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू में फ्रैक्शन। उसके बाद आता है बेटा कन्वर्जन ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना वैसे ही होता है जैसे आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। जैसे आपको दिया जाएगा भी कि x/y है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, x/y को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, x/y, और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। कोई भी रेशियो आपको दिया जाए, अगर आपको रेशियो दे रखा है 3/5 और इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, तो 3/5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बात होगी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई, और रेशियो को हम लिख ही सकते हैं x/y। तो ये कैंसिल कर दिया आपका 20 पे, तो कितना आएगा, 60%। यानी कि 3/5 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना परसेंट लिखा जाएगा, 60%। देखो बेटा, एक होती
होती है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या, जैसे आपका रेशियो था ए रेशियो बी और आप उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो रेशियो में तो ऐसे होता है कि ये टर्म आपके न्यूमरेटर में और ये कहाँ लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर में, यानी कि इसमें बेस वैल्यू आपकी कौन है, बी। लेकिन जब परसेंटेज के केस में आता है तो हमें क्या है कि बेस वैल्यू को पहचानना पड़ेगा, यानी कि नीचे कौन सी टर्म लिखी जाती है। अब बेस वैल्यू, जो बेस में जो वैल्यू लिखी जाएगी ना, उसके साथ हमेशा दो कीवर्ड आते हैं। मैक्सिमम टाइम तो आपको यही मिलेगा ऑफ, या फिर क्या मिलेगा, देन। इन कीवर्ड्स के साथ जो डाटा होगा ना, वो किसका काम करता है, बेस वैल्यू का। जैसे क्या लिखा जाए भाई, यूं कहे कि व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई। एक तो ये लिखे व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई, और दूसरा ये लिखे कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ध्यान से देखो, एक्स भी है वाई भी है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो ऑफ कीवर्ड है ना वो वाई के साथ है, और यहाँ पर जो ऑफ कीवर्ड है वो किसके साथ है, एक्स के साथ। इसको क्या पढ़ोगे यहाँ पे, व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है। और इसको क्या पढ़ोगे यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। यहाँ पे तो कहते हैं कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, और यहाँ पे कहते हैं वाई एक्स का कितना परसेंट है। यानी कि इसके अंदर बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, वाई, और इसके अंदर बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, एक्स। जिसके साथ ऑफ कीवर्ड लिखा हुआ है ना, या फिर देन कह सकते हैं, वो किसका काम करता है, बेस वैल्यू का। यानी कि अब यहाँ पर अगर आप कहते हो व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई, यानी कि आप क्या निकालोगे कि जो एक्स है ना वो वाई का कितना परसेंट है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, x अपॉन में y इंटू में 100, ये जो सोल्व होके आएगा ना, ये आपका आंसर होगा कि x y का कितना परसेंट है। अगर हम इसकी बात करें, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो यहाँ पे आपकी जो बेस वैल्यू है वो कौन है, x है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि y x का कितना परसेंट है, तो y x का कितना परसेंट का मतलब क्या हो गया कि y अपॉन में x इंटू में 100, क्योंकि इसमें आपकी बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, x। बहुत जरूरी है बेस वैल्यू पहचानना। अगर आपसे पूछा तो जा रहा है कि भी x y का कितना परसेंट है, अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो और आप लिख रहे हो y अपॉन में x इंटू में 100, तो आपका गलत ही होगा। पूछा तो था कि x y का कितना परसेंट है और आप बता रहे हो कि y x का कितना परसेंट है, तो ये होता है आपका बेस वैल्यू का। अब जैसे इसमें क्वेश्चन सुनो, आपसे यूँ कह दिया जाए भी कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 150, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 120 या 150, जो भी है। क्या पूछा आपसे कि 150 जो है ना वो 200 का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 150। तो कैसे निकालोगे बताओ, इसमें बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, 200 करेगा। तो लिखे क्या लिखेंगे हमें, 200 तो आपकी बेस वैल्यू का काम करेगा। हमें ये बताना कि 150 टू 100 का कितना परसेंट है, और डाटा परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको सोल्व कर देंगे, तो ये कितना आया 75। यानी कि 150 200 का कितना परसेंट है, 75% है। और सुनो, अगर यूं कहे भी कि व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, ध्यान सुनना, आपकी बार दोनों में परसेंट लगा हुआ है। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। तो ऑफ कीवर्ड किसके साथ है, 5% के साथ है। हमें क्या बताना है कि 3% 5% का कितना परसेंट है। यहाँ पे जो दोनों डाटा थे वो विदाउट परसेंटेज थे, यहाँ दोनों डाटा परसेंट के साथ है, तो वो तो कोई बात नहीं। हमें बताना ये है कि 3% 5% का कितना परसेंट होगा। तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, 5% का निकालना है, और निकालना कौन है 3%, और निकालना क्या है कितना परसेंट होगा। तो ये वो परसेंट है जो हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा। अभी दोनों डाटा परसेंटेज में, तो परसेंटेज आपको हटानी आती है ना, हमने पीछे कन्वर्जन पढ़ा था कि परसेंट से फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटा देंगे और 100 से क्या कर देंगे डिवाइड।
तो यहाँ पे जब तुम 3/100 लिखोगे, 5/100 लिखोगे, तो वो 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 5 से कैंसिल हो गया, आपका 20 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा 60%। 3% 5% का कितना परसेंट होता है, 60% होता है। समझ गया नहीं? यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि उस लाइन के अंदर वो कह क्या रहा है, बेस वैल्यू का काम कौन करेगा। अब एक और सुनो, थोड़ा लाइन में डिफरेंस रखना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यूं कहिए कि व्हाट परसेंट इज 25% ऑफ 25%। 25% का कितना परसेंट होगा? अरे क्यों कहे, आपसे क्या पूछ लिया जाए कि व्हाट इज 25% ऑफ 25%। What is 25% of 25%? ध्यान से सुनो, यहां पर आपसे जो आंसर पूछा जा रहा है वो परसेंट में पूछा जा रहा है, और यहाँ पे तो यूं कहता है कि भी 25% का 25% निकालो। तो अब जो ये ऑफ कीवर्ड है ना, ये जो ऑफ आपका मल्टीप्लाई के लिए होता था वो वाला ऑफ है। यानी कि इसके अंदर तो आपको क्या करना है कि 25% का 25% निकालना है आपको। समझ गए? बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, 25%। उसका पूछा भी 25% है, तो ये आपका कैसे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 100%। भाई 25% का 25% कितना हो जाएगा 100%। लेकिन यहाँ पे यूं कहता है कि व्हाट इज 25% ऑफ 25%। आपसे आंसर परसेंट में नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि भाई 25% का 25% निकालो। यानी कि अब ये जो ऑफ है ना, ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है 25% मल्टीप्लाई में 25%। तो कर दो सोल्व। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। यहाँ भी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। कर दो सोल्व। ये ऊपर मल्टीप्लाई आ गई 625, और नीचे आ जाएगा जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0.0625। देखो अब ये जो आंसर ये परसेंटेज में नहीं है, उसने हमसे पूछा क्या था कि भाई 25% का 25%, परसेंटेज आंसर नहीं था। उसमें यूं करा कि भाई 25% का 25% जो होगा वो कितना परसेंट होगा। तो आपको एक तो जो लैंग्वेज है ना वो ध्यान से पढ़नी है। इसी में और एग्जाम्पल देखो, जैसे आपसे यूं कह दिया जाए कि 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, वो 1 kg का कितना परसेंट होगा। तो पहले हम इन दोनों की यूनिट क्या बनाएंगे से 1 कहता है 5 ग्राम 1 kg का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे बेस वैल्यू का काम कौन करेगा 1 kg करेगा। वो डाटा किसमें है ग्राम में, तो 1 kg को भी किसमें कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, और उसके बाद बताएंगे कि 5 ग्राम जो है वो 1 kg का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ से 1 kg के हमने ग्राम बना लिए, और फिर निकालना क्या था 5 ग्राम निकालना था 1 kg का, और डाटा परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा। इसको हम सोल्व कर देंगे, तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/2 परसेंट के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 0.5%। तो ये हो जाएगा भाई 5 ग्राम जो है ना वो 1 kg का 0.5% होता है। और पूछ लिया जाए, जैसे आपसे यूं कह दे भाई कि 120 है 120 है, बताओ 120 90 का कितना परसेंट होगा। 120 90 का कितना परसेंट होगा, यानी कि बेस वैल्यू का काम कौन करेगा 90 करेगा। तो निकाल दो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बेस वैल्यू बड़ी ही होगी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे कह रहा है 120 90 का कितना परसेंट होगा, तो निकाल देंगे हम। कर दो सोल्व। अब जो आपका कैंसिल होता है वो करो, यहाँ से जो हम सोल्व करके निकालेंगे वो ये आ जाएगा कि भी जो 120 है वो 90 का कितना परसेंट होगा। अब आपको एक टेबल लिखवा रखी है बेटा, ये टॉपिक आपको करवा रखा है, एक टेबल है जो आपकी नोटबुक में लिखवा रखी है, कन्वर्जन टेबल है। उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर याद रख लेना, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कि कैलकुलेशन में हमारा टाइम ना लगे। तो वो टेबल एक बार आप थोड़ी सी नज़रों में से निकाल देना, उसके बाद हम जो आगे इसका परसेंटेज का आएगा वो पढ़ेंगे।